दोस्तों, आखिर इतने ज्यादा वजन के बाद भी हवाई जहाज के टायर लैंडिंग करते समय क्यों नहीं फटते हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि टूथपेस्ट में सच में मिलाया जाता है नमक? और क्या आप एक ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां छुट्टियां लेने पर कर्मचारी को जुर्माना भरना पड़ता है? तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। नंबर 1, दोस्तों, अगर आप भी खाना गर्म करने या फिर ऑफिस में लंच ले जाने के लिए प्लास्टिक के डिब्बे का यूज करते हैं तो यकीन माने आप अंदर ही अंदर बहुत बड़ी बीमारी पाल रहे हैं। दरअसल प्लास्टिक के डिब्बे में खाना गर्म करना या गर्म खाना पैक करने से उसमें माइक्रो प्लास्टिक की संख्या बढ़ जाती है, जो खाने के जरिए सीधा शरीर में प्रवेश कर जाती है। अगर कोई पुरुष लंबे समय तक प्लास्टिक के बर्तन में खाना खाता है तो उसकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है और उस पुरुष के पिता बनने के चांस दिन प्रतिदिन कम होते जाते हैं। इसी तरह महिलाओं के शरीर में माइक्रोप्लास्टिक कैंसर और मिसकैरेज की समस्या पैदा करता है, क्योंकि शरीर में THP बढ़ने से गर्भ में बच्चा ठहरने के चांस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। वहीं अगर माँ के गर्भ में बच्चा किसी भी तरीके से ठहर भी जाता है तो बढ़े हुए THP की वजह से बच्चे में मानसिक और शारीरिक विकास न होने की संभावना बढ़ जाती है। प्लास्टिक के डिब्बे में खाना खाने से बॉडी सेल्स और हार्मोन्स पर भी बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से इंसान उम्र और वक्त से पहले बूढ़ा होने लगता है, जबकि उसे मांसपेशियों और कोशिकाओं के डैमेज से गुजरना पड़ता है। खास तौर से बाहर से ऑर्डर किए गए खाने को प्लास्टिक बॉक्स में गर्मा गर्म सर्व किया जाता है, जो भविष्य में इंसान के शरीर को गंभीर समस्या पैदा करता है। यही वजह है कि कई देशों में प्लास्टिक बॉक्स में खाना सर्व करना या प्लास्टिक लंच बॉक्स का इस्तेमाल पूरी तरह बैन है। नंबर 2, आप में से बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि एक नॉर्मल इंसान पूरे 24 घंटे में से लगभग आधे घंटे अंधा रहता है और उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता है। दरअसल हर इंसान दिन में कई बार अपनी आंखों की पलकों को झपकाता है, जिसकी वजह से उसे साफ देखने में आसानी होती है। वहीं इस प्रक्रिया के दौरान आंखें बार बार बंद होती रहती हैं, जिसे अगर टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो वो 30 मिनट के आसपास होगा। इसीलिए हम आपसे बोल रहे थे कि हर इंसान दिन में 30 मिनट के लिए अंधा होता है और उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं लगती है। नंबर 3, चीन में जब भी छात्र एग्जाम देने जाते हैं तो वो अपनी कलाई में घड़ी नहीं पहनते हैं। यहाँ तक कि इस देश में एग्जाम के दौरान किसी से टाइम पूछना भी गलत माना जाता है, जिसकी वजह से टाइम पूछने या बताने वाले व्यक्ति पर केस किया जा सकता है। दरअसल चीन के लोग ये मानते हैं कि किसी भी शुभ काम के पहले या काम के दौरान टाइम पूछना अशुभ माना जाता है, जिसकी वजह से इंसान का काम बिगड़ जाता है और उसे सफलता नहीं मिलती है। यही वजह है कि चीन में एग्जाम के वक्त घड़ी नहीं पहना जाता है। नंबर 4, दुनिया भर में वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से कई लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, जिसका सीधा असर उनके सेहत पर पड़ रहा है। वेस्टर्न कंट्री में गैप डे का चैलेंज शुरू किया गया है, जहां कर्मचारियों को हफ्ते में छुट्टी के अलावा एक गैप डे मिलता है। इस गैप डे के तहत ऑफिस कर्मचारियों को एक होटल या एकांत जगह पर रहना पड़ता है, जहां वो मोबाइल फोन, इंटरनेट और टीवी जैसी चीजों से बिल्कुल दूर रहता है। गैप डे के दिन कर्मचारी को सिर्फ आराम करना होता है ताकि वो अपने दिमाग को शांत कर सके और उसका क्रिएटिविटी लेवल बेहतर हो सके। इसके साथ ही कर्मचारी अपनी जॉब और लाइफ को लेकर फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हैं, जबकि एक दिन सोशल मीडिया से दूर रहकर एंजाइटी और डिप्रेशन से खुद का बचाव करते हैं। नंबर 5, हमारी पृथ्वी पर भले ही सोने की कुछ गिनी चुनी खदानें हैं, लेकिन अंतरिक्ष में इस नीले ग्रह के नजदीक सोने का भंडार है। दरअसल पृथ्वी के पास एक क्षुद्र ग्रह मौजूद है जो सूर्य का चक्कर लगा रहा है, जिसे सबसे पहले 1852 में इटली के खगोल साइंटिस्ट एन्नी बेल्डी गैस्पारिस ने खोजा था। इस क्षुद्र ग्रह का नाम सोलस साइकी है, जिसपे सोने और प्लेटिनम समेत कीमती धातुओं की बहुत ज्यादा मात्रा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षुद्र ग्रह का कोर निकल और लोहे से बना है, जबकि यहाँ सोने की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसका जरा सा हिस्सा किसी इंसान को मिल जाए तो वो घर बैठे बैठे अमीर हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस क्षुद्र ग्रह में हीरे की मात्रा भी हो सकती है, जहाँ पृथ्वी के मुकाबले 17 गुना ज्यादा हीरा होने का अंदाजा लगाया गया है। यही वजह है कि साल 2013 में नासा ने इस क्षुद्र ग्रह पर मिशन भेजने वाली थी, लेकिन फिर किसी वजह से मिशन को बीच में ही रोक दिया गया था। लेकिन नासा का मानना है कि वो भविष्य में सोलस साइकी पे अंतरिक्ष यान भेजेंगे ताकि वहाँ से कीमती धातुओं को धरती पर लाया जा सके और इससे लोहा समेत दूसरी चीजों की जरूरत को पूरा किया जा सके। नंबर 6, चीन में एक ऐसा स्कूल भी है जहां बच्चों को गहरी नींद में सुलाने के लिए फीस ली जाती है। ये स्कूल ग्वांगडोंग प्रोविंस में मौजूद है, जहां माता पिता से नैप चार्जेस लिया जाता है। इस फीस के तहत स्कूल में बच्चे को थोड़ी देर के लिए सोने दिया जाता है ताकि उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा है उसे याद रख सकें। इस दौरान इस स्कूल में बच्चे बेंच पर लेट जाते हैं, जबकि स्कूल की तरफ से उन्हें तकिया और चादर भी दी जाती है। इतना ही नहीं, टीचर क्लास में सोने वाले बच्चों पर पूरी तरह नजर रखते हैं, जबकि अगर कोई बच्चा अकेले कमरे में बेड पर सोना चाहता है तो उसे स्कूल की तरफ से ये सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। नंबर 7, इन दिनों दुनिया भर के ज्यादातर वैज्ञानिक लैब में नर मच्छर तैयार कर रहे हैं, जिन्हें खुले में छोड़ दिया जाता है। दरअसल ये नर मच्छरों की बॉडी में एक खास तरह का केमिकल होता है जो संबंध बनाने के दौरान
मादा मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है और इस वजह से मादा मच्छर की मौत हो जाती है। मादा मच्छर के काटने और उसके पैदा किए गए लार्वा की वजह से डेंगू और मलेरिया जैसी घातक बीमारी फैलती है, जिसकी वजह से हर साल सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। इन्हीं बीमारियों के प्रकोप को कम करने के लिए मादा मच्छरों को मारना बेहद जरूरी है, जिसके लिए वैज्ञानिकों ने नर मच्छर का सहारा लिया है। आपको बता दें कि नर मच्छर इंसान को काटते नहीं है और ना ही उनका खून पीते हैं, जिसकी वजह से इंसान को नर मच्छर से किसी भी तरीके का खतरा नहीं रहता है। नंबर 8, फ्रांस दुनिया का एकलौता ऐसा देश है जहां कर्मचारियों पर छुट्टी न लेने पर जुर्माना लगता है। दरअसल फ्रांस में कई साल पहले लेबर लॉ लागू किया गया था, जिसके तहत हर कर्मचारी को साल में छुट्टी लेना अनिवार्य है, लेकिन कई बार कर्मचारी इस नियम का उल्लंघन करते हुए लगातार काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका रिकॉर्ड सरकार की नजर में आ जाता है और उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। ऐसा ही एक मामला 2018 में सामने आया, जब एक व्यक्ति ने पूरे साल काम किया और एक भी छुट्टी नहीं ली। वो हफ्ते के 7 दिन बेकरी खोलता था, जिसकी वजह से उसके ऊपर लेबर लॉ का उल्लंघन करने की वजह से 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। फ्रांस के लेबर लॉ के अनुसार दफ्तर जाने वाले व्यक्ति हफ्ते में 5 दिन काम कर सकते हैं और उन्हें 2 दिन की छुट्टी मिलती है, जबकि छोटे बिजनेसमैन और रेस्टोरेंट बेकरी वर्कर हफ्ते में 6 दिन काम कर सकते हैं और उन्हें 1 दिन की छुट्टी लेना अनिवार्य होता है। नंबर 9, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? आपने ये ऐड तो कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि टूथपेस्ट में नमक होने से दांतों को कितना फायदा मिलता है? वैसे तो टूथपेस्ट बनाने के लिए कई तरह के केमिकल और फ्लेवर का यूज किया जाता है, जो दांतों में जमा होने वाली गंदगी, बैक्टीरिया और गंध को दूर करने में हेल्प करता है। लेकिन कोई भी टूथपेस्ट तभी फायदेमंद साबित होता है जब उसमें निश्चित मात्रा में नमक मिलाया जाता है। दरअसल टूथपेस्ट में नमक मुंह में लार बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से ब्रश करने में आसानी होती है और मुंह में बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा नमक दांतों में प्राकृतिक तत्व एनामेल को बनाए रखने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से मसूड़ों में सूजन और जलन की समस्या नहीं होती है। नंबर 10, आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज जब रनवे पर लैंडिंग करते हैं तो उनके टायरों पर अचानक से बहुत ज्यादा वजन और प्रेशर पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी टायर फटते नहीं हैं। दरअसल हवाई जहाज के टायर को किसी भी दूसरे वाहन की तुलना में बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाया जाता है, जबकि उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है ताकि टायर प्लेन का वजन और प्रेशर आसानी से झेल सके। प्लेन के टायर बनाने के लिए सिंथेटिक रबड़ का यूज किया जाता है, जिसे एल्यूमिनियम, स्टील और नायलॉन जैसी धातुओं से जोड़कर प्लेन में इंस्टॉल किया जाता है। इसी वजह से प्लेन जब लैंडिंग करता है तो प्लेन के टायर नहीं फटते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।